नमस्कार मित्रों, मैं हूं आपके साथ अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज पर फटाफट खबरें। बने रहिए हमारे साथ। खबर उत्तर प्रदेश की आजमगढ़ से है, जहां जहानागंज के इंस्पेक्टर पर महिलाओं के साथ मारपीट का आरोप लगा है। इसके बाद ग्रामीणों ने अम्बेडकर पार्क में धरना प्रदर्शन किया है। ग्रामीणों ने बताया कि जहानागंज थाना क्षेत्र के सिही गांव में रामाधार राजभर द्वारा अपनी जमीन पर निर्माण कार्य करवाया जा रहा था। इतने में ही जहानागंज पुलिस मौके पर और रामाधार राजभर के घर की महिलाओं को थाने पर लेकर चली गई। पीड़िता उषा देवी ने बताया कि एसओ जहानागंज द्वारा थाने पर उनके और उनकी 3 पुत्रियों के साथ मारपीट की गई है। पीड़िता ने कहा कि एसओ ने मेरी गर्भवती बेटी को भी नहीं छोड़ा। ग्रामीणों ने पुलिस अधीक्षक से एसओ पर कार्रवाई की मांग किया है। क्या कुछ कहा पीड़िता ने, आपको सुनवाते हैं। अब यह हुआ कि हम लोग दीवार जोड़वाते रहनी अपने ज़मीन में। आसो साहेब आई ना, पहले हमके उठा के ले गई ना, संदीप यादव हमके उठा के लेके गई ना। तब वो 4 बच्चियों के 4 बोलेरो से आई ना, उठवा के लेके चल गई ना। फिर ले जाके कुल सामान दीवाल वाल गिरवा के जब एहर से गई ना, तो हमारे बच्चियों के 4 बच्चियों के ले जाके भीतर हला के पट्टन 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 लगला मारे। हमारे गोड़ हाथ जोरत नहीं, साहिबी का कर सका तो तू चूतरे का चाम छोड़ा लेंगे, भोसड़ी वाली बोलती है इधर से। हाँ, तो हमन कुछ ना बोली। फिर निकलना कहना कि थाने में कभी झकना मत आज से बाद। धरने का मूल कारण ये है कि जहानागंज एसओ द्वारा हमारे राजभर समाज की सिया ग्राम मुस्तफ़ाबाद की रहने वाली 4 महिलाओं को बुरी तरह एक ज़मीनी मामले में जबरन उठा कर लेकर जाकर के उसे मारा गया, पीटा गया और अश्लील हरकतें भी की गई हैं उनके साथ में। इस हरकत के विरोध में एक तरफा कार्रवाई में, यदि अगर वह जो है कि ज़मीनी मामला था तो यह मामला कोर्ट का था, कचहरी का था। इनको जबरन उठा कर ले जाकर वहाँ पीटने और पट्टे से मारने की ज़रूरत नहीं थी और छेड़खानी करने की ज़रूरत नहीं थी। इसीलिए हम चाहते हैं कि थाना अध्यक्ष महोदय जी को तुरंत तत्काल सस्पेंड किया जाए। एसएसपी साहब से, माननीय मुख्यमंत्री जी से, डीएम साहब से, कमिश्नर साहब से, हमारी सभी लोगों से गुजारिश है कि इसे हमें न्याय दिया जाए। जब तक हमें न्याय नहीं मिलेगा हम लगातार धरना और प्रदर्शन जारी रखेंगे। आज आप लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पर? आज हम लोग जो है यहाँ पर काफ़ी लोग में संख्या अभी जुटी नहीं है, आ रहे हैं लोग। आने के बाद में सड़कों पर निकलेंगे और सभी के पास जाएंगे। अगर वो नहीं आते तो भी हम सड़कों पर रुके रहेंगे, क्योंकि उनको प्रशासन व्यवस्था को आना होगा किसी भी हालत में और हमें न्याय चाहिए। जब तक हमें न्याय नहीं मिलेगा हम सड़कों से हटेंगे नहीं। उत्तर प्रदेश किसान सभा के राष्ट्रीय नेतृत्व के आह्वान पर आजमगढ़ जिला इकाई द्वारा राष्ट्रव्यापी आंदोलन के अंतर्गत धरना प्रदर्शन करते हुए महामहिम राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी कार्यालय पर सौंपा गया। पत्रकारों से बातचीत में उत्तर प्रदेश किसान सभा के प्रदेश अध्यक्ष इम्तियाज बेग ने कहा कि वर्तमान में केंद्र सरकार किसानों के हित के लिए नहीं बल्कि पूंजीपतियों को लाभ पहुँचाने के लिए 3 कानून बनाई है, जिस पर हमें कड़ी आपत्ति है। जबकि किसानों को लाभ पहुँचाने के लिए सरकार द्वारा अब तक कोई सकारात्मक कदम नहीं उठाया गया, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। ज्ञापन के माध्यम से हम सभी मांग करते हैं कि केंद्र सरकार द्वारा 3 किसान विरोधी कानून को वापस लिया जाए, एमएसपी की वो गारंटी दी जाए, गन्ने का मूल्य 500 रुपये प्रति कुंतल कर भुगतान तत्काल किया जाए। क्या कुछ कहा इम्तियाज बेग प्रदेश अध्यक्ष ने, आपको सुनवाते हैं। पूरे देश में चक्का जाम किया है, धरना दिया है, प्रदर्शन किया। उत्तर प्रदेश में इन किसानों की 3 जो किसान विरोधी कानून वापस करने को लेकर के, एमएसपी कानून लागू करने के लिए, किसानों के गन्ने का पेमेंट के लिए, किसानों के दाम, सारी चीज़ों पर एमएसपी लागू हो, इन सवालों पर पूरे देश के अंदर धरना प्रदर्शन और चक्का जाम है। हमारे उत्तर प्रदेश के अंदर केवल प्रदर्शन है, मीटिंग है। उस आधार पर हम लोगों ने कुंवर सिंह उद्यान से एक सब का ध्यान रखते हुए सरकार की गाइडलाइन पर हम लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया है उत्तर प्रदेश किसान सभा ने। और ये पूरे उत्तर प्रदेश में आज जिला मुख्यालयों क्या मांगे हैं आप लोग? हम लोग एक तो मांगे हैं कि जो किसान के विरोध में 3 कृषि कानून लागू हुआ, सरकार ने पिछले सितंबर के महीने में लागू किया था। किसान कहता है कि इसको रद्द किया जाए। दूसरी डिमांड हमारी है कि एमएसपी पर गारंटी दी जाए। अब तक मनमाना सरकार घोषित करती है
और धान खरीदा नहीं जाता, गेहूं खरीदा नहीं जाता, आलू टमाटर प्याज की एमएसपी जारी नहीं करती। आज क्या हालत है किसानों की, आप गौर करिए। सरकार कितना झूठ बोलती है कि जब किसानों के घर से पूंजीपतियों के गोदामों में सामान चला जाता है तो आज किसान से 4 रुपये आलू खरीदा जा रहा। अभी 1-1.5 महीना पहले ये 40 और 50 में बिक रहा था। प्याज 80 में बिक रही थी। जिस दिन किसान के घर पैदा होगी वो 4 रुपया में बिकेगी। उसी तरह से टमाटर 70 और 80 रुपया में 8 महीने बिकता है। जब किसान के घर नवंबर से लेकर के फरवरी तक टमाटर रहता है तो 8 रुपया और 9 रुपया में बिकता है। ये सरकार कितनी बेहया है, कितनी झूठ बोलती है, इसका अंदाज़ा लगाया जा सकता है। आज एमएसपी जो है गेहूं धान पर लागू है, लेकिन 900-1100 में धान खरीदा गया और ये सारा धान हरियाणा जा कर के गुजरात में राइस मिलों में दराई होती है। उसके बाद किसान की लूट होती है। इसलिए हमारा कहना है कि एमएसपी की गारंटी। रानी की सराय ब्लॉक के खैरपुर जगजीवन गांव में चक पैमाइश किए बगैर चक निगरानी पर सुनवाई किए जाने से ग्रामीणों में रोष है। ग्रामीणों ने आज जिलाधिकारी कार्यालय पर इस संबंध में ज्ञापन सौंपा है। ग्राम प्रधान संजय यादव का कहना है कि हम लोग मुख्यमंत्री सहित जिला प्रशासन को कई बार प्रार्थना पत्र दे चुके हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो सकी है। ग्रामीण वर्ष 2003 से इस मामले में गुहार लगाते चले आ रहे हैं, लेकिन सिर्फ कागजी घोड़ा ही दौड़ रहा है, जिसकी वजह से गांव में नाली, चक रोड आदि की कार्यवादित ग्रामीणों के मुताबिक गांव की चकबंदी प्रक्रिया चल रही है। चक निगरानी की सुनवाई होनी बाकी है। गांव में चक अपीलों की सुनवाई करने के पश्चात चकबंदी हल कारण द्वारा मौके की पैमाइश नहीं की गई। कागजात में फर्जी तरीके से सीमांकन होना दिखा दिया गया। आधी अधूरी प्रक्रिया से ग्राम सभा में नाले, चकरोड, जच्चा बच्चा केंद्र, खलियान आदि कई चक्कों में माप दिया गया, जबकि काफ़ी संख्या में किसान अपने चौकों पर कब्जा पाने से आज भी वंचित हैं। ग्रामीण वर्ष 2003 से गुहार लगा रहे हैं, हर बार आश्वासन ही मिला है। ग्रामीणों ने जिलाधिकारी को प्रार्थना पत्र चकबंदी प्रक्रिया शीघ्र पारदर्शिता ढंग से पूरी करने की मांग की है। क्या कुछ कहा संजय यादव ग्राम प्रधान ने, आपको सुनवाते हैं। वर्षों से गांव का कागज गायब हो गया है चकबंदी विभाग से, और इस समय हमारे यहाँ निगरानी की सुनवाई की जा रही है, जबकि हमारे गांव में न चकरोट मालूम है, न गांव समाज की ज़मीन मालूम है, और कुछ लोगों का चक भी कम है। हमारी मांग ये है कि डीएम साहब के यहाँ भी एप्लीकेशन दिए, मुख्यमंत्री के यहाँ भी एप्लीकेशन दिए। हमारी मांग ये है कि पहले गांव समाज की ज़मीन और चकरोट आज जिसका कम है उसको नाप के दे दिया जाए, उसके बाद निगरानी की सुनवाई की जाए। और हम सबके यहाँ एप्लीकेशन दे दिए हैं, मेरी कोई सुनवाई नहीं, कोई अधिकारी सुनवाई नहीं कर रहा है। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के नेता पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष फूलचंद यादव को किसान चक्का जाम की रणनीति बनाते समय पुलिस ने रोका। रोकने के उपरांत उनको अतरौली थाने पर लाया गया। फूलचंद यादव को थाने ले जाने की सूचना पाकर काफी संख्या में किसान तथा उनके समर्थक थाने पहुंच गए तथा उनके साथ थाने पर ही बैठ रहे। बैठक जिलाधिकारी बुढ़नपुर अरविंद कुमार सिंह तथा क्षेत्राधिकारी महेंद्र कुमार शुक्ला के पहुंचने पर फूलचंद यादव ने महामहिम राजपाल के नाम संबोधित 13 सूत्रीय ज्ञापन उन्हें सौंपा, जिसके बाद उन्हें रिहा कर दिया गया। फूलचंद यादव की मांग थी कि किसान विरोधी कानून सरकार वापस ले, किसान आंदोलन में मृत किसानों को शहीद का दर्जा एवं 25 लाख परिवार को दिया जाए, स्वामीनाथन कमेटी को पूरी तरह से लागू किया जाए, गन्ना किसानों का बकाया भुगतान जल्द किया जाए, गन्ना घरतौली एवं धान खरीद में बिचौलियों को समाप्त कर किसानों को राहत दी जाए, सिकंदरपुर नरियाव मार्ग को तुरंत मरम्मत किया जाए, टोल प्लाजा पर स्थानीय किसानों एवं नागरिकों से टोल टैक्स न लिया जाए, आवारा पशुओं से किसानों को तुरंत राहत दिलाने हेतु उचित प्रबंध कराया जाए, चीनी मिल पर दबाव बनाकर किसानों का गन्ना का होने का बहाना बनाकर खरीद करने से सरकार बच रही है, जिसको रोका जाए, डीजल पेट्रोल के बढ़े दाम वापस लिए जाएं, रसोई गैस के दाम प्रति सिलेंडर 200 कम किए जाएं, आंदोलन में शामिल किसानों पर दर्ज मुकदमे वापस लिए जाएं, जेल में बंद किसानों को तुरंत रिहा किया जाए। क्या कुछ कहा फूलचंद यादव ने, आपको सुनाते हैं। ये जो देश में 3 किसान बिल लाए गए हैं, किसान विरोधी बिल, और किसान यूनियन के आह्वान पर और देश के किसानों के आह्वान पे आज किसानों के समर्थन में चक्का जाम आंदोलन था। हम सैकड़ों साथियों के साथ दरवाजे पर बैठे हुए थे। उसी समय ये जो उत्तर प्रदेश सरकार की तानाशाही पुलिस है, ज़बरदस्ती गिरफ्तार करके हमको थाने लाई है, और जो देश का काला कानून है और किसानों के विनाशकारी ये जो कानून है, जब तक ख़त्म नहीं हो जाएगा तब तक ये देश में आंदोलन चलता रहेगा। और आज पूरे देश में किसानों का चक्का जाम आंदोलन है। उसी के तहत अतरौलिया आजमगढ़ में भी चक्का जाम आंदोलन हम लोग करने जा रहे थे, लेकिन पुलिस ने मनमानी करके आताताई पुलिस ज़बरदस्ती हम लोगों को गिरफ्तार करके थाने लाई है।
तो आज टिकट ने तो मना किया था कि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड उत्तरांचल में धरना प्रदर्शन नहीं होता। ये किसानों के समर्थन में केवल उत्तर प्रदेश उत्तराखंड का मामला है, लेकिन आज पूरे उत्तर प्रदेश में आप पता कर लीजिए, हर जगह किसान आंदोलन। चूँकि ये सुबह सोशल मीडिया पे खबर चली है, तो आजकल लोग दूसरे की भी आईडी लगा करके इस तरह के भ्रम पैदा करते हैं। अब पूरे देश में किसानों के आंदोलन का समर्थन आज पूरे देश में चल रहा है। उसी तहत अतरौली आजमगढ़ में भी किसान आंदोलन चल रहा है। और जब तक के किसानों का, मैं समझता हूँ ये किसान बिल जो है डेथ वारंट के रूप में किसानों की मौत के मुंह में ढकेलने का यह कानून बनाया गया है। जब तक कानून समाप्त नहीं होगा तब तक देश में यह आंदोलन चलता। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले में लोगों को एक अलग ही नज़ारा वर्षों से देखने को मिल रहा है। भाजपा नेताओं व कार्यकर्ताओं द्वारा इंसानों के साथ ही बेजुबान जानवरों, वंचरों व जलचरों को बराबर आहार उपलब्ध कराया जा रहा है, जो जिले में चर्चा का विषय बना रहता है। क्योंकि आज के युग में लोग इंसान के साथ ही इंसानियत के साथ पेश नहीं आते हैं, तो ये भाजपा नेताओं द्वारा इंसान के साथ ही बेजुबानों को भी आहार उपलब्ध कराना एक नेक पहल मानी जा रही है। आज लगातार 40वें शनिवार को भी जलचर बंदर को आहार उपलब्ध कराया गया, जिसमें भाजपा के नगर उपाध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह के नेतृत्व में सोनू यादव, प्रिंस सिंह, विराट सिंह सहित भारी संख्या में इस कार्य में कार्यकर्ता लगे रहे। रामपुर में किसानों ने किसान आंदोलन को गति दिया है, जिसके बाद पुलिस ने बैरिकेडिंग करने रोका है। रामपुर बॉर्डर पर पुलिस बैरिकेडिंग, किसान आंदोलन को देखते हुए पुलिस सुरक्षा बल बढ़ाई गई है। रोड पर बैरिकेडिंग और मिट्टी डालकर बंद कर दिया गया है। तस्वीरें आपके सामने है जो रामपुर से है, जहां पर पुलिस ने किसानों के आंदोलन को रोकने का भरसक प्रयास किया है और बैरिकेडिंग कर किसानों को रोकने के भरसक प्रयास पुलिस के द्वारा किए जा रहे हैं। तस्वीरें आपके सामने है, आप देख सकते हैं। लेकिन फिर भी किसानों के दिल में जो जज्बा है उसे देखकर ऐसा लगता है कि किसान कभी पीछे हटने वाले नहीं हैं और वो अपनी मांगों को सरकार से मंगवा करके ही दम लेंगे। आप देख सकते हैं ये तस्वीरें रामपुर से है जो टीवी 20 न्यूज पर आपको हम दिखा रहे हैं। किसानों के आंदोलन को देखते हुए पुलिस ने अपनी सुरक्षा बल बढ़ा दी है और रोड पर बैरिकेडिंग कर और मिट्टी डालकर किसानों के आंदोलन को रोकने का भरसक प्रयास किया है। ये तस्वीरें टीवी 20 न्यूज के कैमरे में कैद हुई है जो रामपुर से आपको दिखा रहे हैं। और ये बड़ी खबर है इस वक्त की टीवी 20 न्यूज पर जो रामपुर से आपको दिखा रहे हैं। एक बार फिर से आपको बता दें कि रामपुर बॉर्डर पर पुलिस बैरिकेडिंग की गई है। किसान आंदोलन को देखते हुए पुलिस सुरक्षा बल बढ़ाई गई है और रोड पर बैरिकेडिंग कर मिट्टी डालकर किसानों के आंदोलन को रोकने की पुलिस के द्वारा भरसक कोशिश की जा रही है। लखनऊ से खबर है जहां राज्यपाल आनंदीबेन के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार राजभवन में प्रादेशिक फल, शाक भाजी तथा पुष्प प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। 3 दिवसीय प्रदर्शनी जनता के लिए भी खोली गई है। राजभवन के लॉन में आज से शुरू हुई इस प्रदर्शनी में जौनपुर की विशाल मूली के साथ प्रदेश के हर जिले के प्रख्यात फल, सब्जी तथा पुष्प को रखा गया है। राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने आज उद्घाटन समारोह में हर स्टॉल का जायजा लिया। 8 फरवरी तक चलने वाले इस प्रदर्शनी में राज्य भर के नामचीन किसान, कृषि विशेषज्ञ तथा फल उत्पादक भी पधारेंगे। इस दौरान फल तथा सब्जी के प्रयोग से बनने वाले अचार, सॉस तथा जैम के निर्माण का आसान तरीका भी लोगों को बताया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस अवसर पर कहा कि किसानों को आमदनी को दोगुना करने और लागत का 1.5 गुना दाम देने के लिए लागत को कम करके उत्पाद को बढ़ाना और कृषि के विविधीकरण की ओर ध्यान देना जरूरी है। जो फेस्टिवल हुआ था उसका उद्घाटन मैंने वर्चुअली झांसी में किया था। आप आश्चर्य करेंगे, एक किसान 1 एकड़ खेती में 1 वर्ष में धान और गेहूं की फसल कितनी भी अच्छी पैदा करेगा तो वो 25,000 रुपए से अधिक साल का नहीं कमा सकता। लेकिन स्ट्रॉबेरी में 1.5 एकड़ क्षेत्र में उस किसान ने 40 लाख का उत्पादन स्ट्रॉबेरी का किया और 40 लाख का उत्पादन करने के बाद जब मैंने पूछा लागत कितनी, उन्होंने कहा 6 लाख रुपए लागत है, यानी नेट प्रॉफिट 34 लाख का। आप अनुमान कर सकते हैं कि 1.5 एकड़ खेती में 34 लाख का स्ट्रॉबेरी का नेट प्रॉफिट कमाने वाला किसान परिवार आखिर समृद्ध क्यों नहीं होगा? उसकी समृद्धि के पीछे उसकी सोच है, उसका परिश्रम है। ऐसे ही सुल्तानपुर के हमारे एक किसान ने ड्रैगन फ्रूट की खेती करनी प्रारंभ की। ड्रैगन फ्रूट के लेकर के जो मेरे पास आया था, तो ड्रैगन फ्रूट को लेकर के आने के बाद उसने मुझसे चर्चा की कि मैं चाहता हूं कि इसका नाम, अब चूंकि इसका उत्पादन उत्तर प्रदेश में भी हो रहा है तो मैं इसका नाम भी बदलना चाहता हूं फल का। लेकिन मुझे प्रसन्नता है कि यहां हम लोग इससे पहले निर्णय ले पाते। हमारे गुजरात प्रांत के कच्छ के किसान ने इसका नाम बदल करके अपना अलग नाम रख दिया है। तो कमलम नाम का एक नया जो
फ्रूट है, जो ड्रैगन फ्रूट है, यह अब हमारे सामने है। यहाँ के किसानों ने, बाराबंकी के किसानों ने, और अगर मैं बताऊं तो चंदौली के अंदर वहां के हमारे किसानों ने एक ब्लैक राइस के नाम पर एक नया राइस पैदा किया। 700 रुपए किलो मार्केट में उसका दाम मिल रहा है। ये एक नया चेंज है, और इस नए चेंज के साथ अगर हम लोग चलेंगे तो कई गुना आमदनी बढ़ाने की क्षमता खेती किसानी में आज भी है, और हमारा सामर्थ्य और हम अपनी क्षमता के रूप, अपने परिश्रम के रूप मुनाफा कमा करके खुशहाल हो सकते हैं और देश की खुशहाली में अपना योगदान दे सकते हैं। और ये खबर उत्तर प्रदेश के संगम नगरी प्रयागराज से है, जहां फिल्म अभिनेता राजपाल यादव पहुंचे हैं और आस्था में इन्होंने संगम नगरी में संगम में डुबकी लगाई है। तस्वीरें आपके सामने हैं, आप देख सकते हैं कि किस तरीके से राजपाल यादव डुबकी लगाते हुए नजर आ रहे हैं और जयकारा भी लगाते हुए नजर आ रहे हैं। काफ़ी उत्साह है राजपाल यादव के मन में। तस्वीरें आपके सामने जो टीवी 20 न्यूज़ पर आपको दिखा रहे हैं। खबर संगम नगरी प्रयागराज से है। दूसरी तस्वीर में देखा जा सकता है हाथों में फूल लेकर के राजपाल यादव खड़े हैं, साथ में कोई एक और व्यक्ति है उनके साथ। फूल लेकर राजपाल यादव ईश्वर को याद कर रहे हैं। शायद इनके मन में एक बात कही जा सकती है कि कोरोना को लेकर के भी इन्होंने मन्नतें मांगी है और जल्द कोरोना से मुक्ति दिलाने के लिए ईश्वर से प्रार्थना की है। तस्वीरें आपके सामने आप देख सकते हैं टीवी 20 न्यूज़ पर, जो प्रयागराज संगम नगरी से आपको दिखा रहे हैं। तो ये खबर एक्सक्लूसिव खबर तस्वीरें टीवी 20 न्यूज़ के कैमरे में कैद हुई है, जो प्रयागराज से आ रही है, आप देख सकते हैं। तो वहीं तीसरी तस्वीर में आपको देख सकते हैं कि किस तरह से हाथ में जल लेकर के राजपाल यादव भगवान को याद कर रहे हैं और काफ़ी लोग भी उनके साथ में लगे हुए हैं। तो बड़ी खबर इस वक्त की प्रयागराज से टीवी 20 न्यूज़ पर, तस्वीरें कैमरे में कैद हुई है। उत्तर प्रदेश के कानपुर नगर से एक बड़ी खबर आ रही है, जहां 18 मार्च को नजीराबाद थाना क्षेत्र के कोका कोला चौराहे से गिरफ्तार पत्रकार सुगर सिंह के मामले में मानवाधिकार आयोग की जांच टीम 8 फरवरी को कानपुर पहुंचेगी और 12 फरवरी तक जांच करेगी। पत्रकार सुगर सिंह ने बताया कि कानपुर के नजीराबाद थाने पर तैनात एसओ मनोज रघुवंशी द्वारा मेरे ऊपर फर्जी तरीके से मुकदमा दर्ज कर उन्हें जेल भेज दिया गया था। सुगर सिंह ने एक गंभीर आरोप लगाया कि इसमें मुख्य भूमिका आईजी कानपुर मोहित अग्रवाल व डीआईजी आनंद देव की है। ये दोनों मेरा एनकाउंटर करवाना चाहते हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि जेल से बाहर आने के बाद उन्होंने जब फर्जी फंसाए जाने की शिकायत की तो रिवाल्वर की बैलिस्टिक जांच के लिए पत्र लिखा, तो मेरी रिवाल्वर डीएम इटावा को पत्र भेजकर निरस्त करवा दी। उन्होंने कहा कि मानवाधिकार आयोग की टीम की जांच करने से अब उन्हें न्याय की उम्मीद जगी है। क्या कुछ कहा पत्रकार सुगर सिंह ने, आपको सुनवाते हैं। ये राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की जो टीम आ रही है, ये मेरे खिलाफ जो है फर्जी मुकदमा दर्ज किया गया था कानपुर में नजीराबाद में। मनोज रघुवंशी इंस्पेक्टर द्वारा मेरे ऊपर 2 फर्जी मुकदमे लगा करके मुझे जेल भेज दिया गया था। उसके संबंध में ये टीम, आयोग की टीम जो है जांच करने आ रही है। ये उसमें मनोज रघुवंशी जो है कानपुर में नजीराबाद इंस्पेक्टर थे, इस समय आजमगढ़ में तैनात हैं, और इन्होंने मेरे मुकदमे के विरोधियों से कह करके जो है इन्होंने रिश्वत लेकर के, मोटी रकम लेकर के, मेरे जिनसे मुकदमेबाजी चल रही है उन लोगों से मोटी रकम लेकर के इन्होंने मेरे खिलाफ 2 फर्जी मुकदमा दर्ज करके जेल भेज दिया गया था। और इसमें डीआईजी आनंद देव और आईजी कानपुर मोहित अग्रवाल का भी पूरा हाथ है। और इन दोनों लोगों ने और मेरे मुकदमे के अभियुक्तों ने, ये सभी लोगों ने मिलकर के साजिश करके मुझे फर्जी तरीके से गिरफ्तार किया। एसओ ने मुझे व्हाट्सएप पे कॉल करके बुलाया था, मैं डीजीपी से मिलने गया था। मेरा डीजीपी से 18 मार्च का अपॉइंटमेंट था और मुझे साजिश के तहत बुला करके और गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया था। तो माननीय आयोग द्वारा उसी का स्थलीय निरीक्षण करने के लिए 8 फरवरी से 12 फरवरी 4 दिन के लिए टीम कानपुर जांच करने के लिए आ रही है। और मुझे पूरा उम्मीद है कि मुझे अब न्याय मिलेगा और मेरे खिलाफ जो साजिश की है, जो दोषी हैं, इनको सज़ा मिलेगी।